राधिका उस दिन अकेले पहाड़ पर जंगली सब्जियां खोदने गई थी। जंगल में अजीब सी शांति थी। चलते चलते उसकी नजर रास्ते के किनारे पड़ी एक जोड़ी जूतों पर पड़ी। पास जाकर देखा तो वे बिल्कुल नए और सुंदर कढ़ाईदार जूते थे। राधिका खुशी से भर गई और उसे लगा कि आज उसकी किस्मत खुल गई है। बिना ज्यादा सोचे उसने जूते अपनी टोकरी में रख लिए और घर की ओर चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद उसे लगा कि वहाँ कुछ और भी पड़ा है और चीजें मिलने की उम्मीद में वह आगे बढ़ी, लेकिन सामने एक कब्र देखकर उसके कदम रुक गए। डर के मारे वह लौटने ही वाली थी कि अचानक किसी चीज ने उसका चेहरा ढक लिया। उसने घबराकर देखा तो वह लाल रंग का शुभ लिखा कागज था। चारों ओर नजर डाली तो कब्र के पास ऐसे कई कागज टंगे हुए थे। राधिका समझ गई कि कुछ गलत है और वह घबराकर भागने लगी। भागते समय उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने डर के मारे लकड़ी उठाकर पीछे देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह चीख पड़ी, लेकिन मुड़कर देखा तो उसका भाई अमन था। राधिका ने राहत की सांस ली और उसे सारी बात बताई। अमन ने विश्वास नहीं किया और कहा कि दिन में ऐसी बातें नहीं होती। घर पहुंचते ही दादाजी राम प्रसाद ने जूतों को देख लिया। उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने पूछा कि जूते कहाँ से आए। कब्र की बात सुनते ही वे नाराज हो गए और बोले कि कब्र के पास पड़ी चीजें अशुभ होती हैं। उन्होंने तुरंत जूते फेंकने को कहा। राधिका डर तो गई, लेकिन जूतों को छोड़ने का मन नहीं हुआ। अमन जूते फेंकने निकला, मगर रास्ते में राधिका ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि दादाजी बेवजह डर रहे हैं। अमन ने जोर नहीं दिया। घर लौटकर राधिका ने जूते पहनकर देखे और हैरान रह गई, क्योंकि वे बिल्कुल सही फिट आए। नए जूतों की खुशी ने उसके मन से डर को कुछ समय के लिए भुला दिया। रात को वह कमरे में थी कि अचानक खिड़की के बाहर से अजीब आवाज आई, जिससे वह घबरा गई। अगली सुबह राधिका नाश्ते के लिए नहीं उठी। अमन उसे बुलाने गया तो उसका चेहरा देखकर सन्न रह गया। राधिका का रंग पीला पड़ चुका था। उसने आईना देखा तो खुद भी डर गई। दादाजी आए और पूछा कि रात में क्या हुआ। राधिका ने बताया कि उसने सपना देखा था जिसमें कुछ लोग ताबूत लेकर आए थे और उससे शादी करने की बात कर रहे थे। वे उसे वहीं कढ़ाईदार जूते पहनाने पर जोर दे रहे थे। दादाजी ने देखा कि राधिका जूते पहनकर सो रही थी, जबकि उसे याद था कि उसने उन्हें बिस्तर के नीचे रखा था। तब दादाजी ने गांव की पुरानी मान्यता बताई कि जो लोग बिना शादी के मर जाते हैं वे कढ़ाईदार जूते रास्ते में रख देते हैं, और जो उन्हें उठा लेता है उसे मृत आत्मा से विवाह करना पड़ता है। यह सुनकर राधिका रोने लगी। दादाजी ने उपाय बताया कि जूतों को उसी कब्र में वापस दफनाकर अगरबत्तियां जलाकर माफी मांगनी होगी। राधिका और अमन ने ऐसा ही किया। घर लौटने के बाद भी राधिका का डर पूरी तरह नहीं गया। रात होते ही उसे फिर वही बेचैनी होने लगी और उसे लगा कि वह चीज अब भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। कहानी यही डर और रहस्य के साथ खत्म हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट और सब्सक्राइब करें।